हेलो फ्रेंड्स, हमारा दिमाग यूजुअली आसान कामों को करने की कोशिश करता है और मुश्किल कामों से बचने की कोशिश करता है। पर ऐसा क्यों? सक्सेसफुल होने के लिए मुश्किल कामों को करना भी बहुत ज़रूरी है। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन रीज़न बिहाइंड सेम एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम क्वाइट श्योर कि आप भी कुछ ना कुछ मुश्किल कामों को अंडरटेक करने के लिए ज़रूर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग रूटीन में नॉर्मली एक ही तरह के कामों को रिपीट करते रहते हैं, जैसे कि 9 to 5 जॉब, डेली वही मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोस्तों के साथ सेम जगह पे हैंग आउट, इवन कि हम ऑफिस भी रोज़ एक ही रूट से जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा दिमाग है वो एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। कंफर्ट जोन इज इक्वल टू पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जो कि हमारे दिमाग को बहुत पसंद है। हमारा दिमाग साइंटिफिकली या नेचुरली बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करता और एनर्जी को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। इस वजह से हमारा दिमाग हमें मुश्किल कामों से बचने के लिए उकसाता रहता है। पर हमें यह याद रखना ज़रूरी है कि हम जितने लंबे समय तक एक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, हमारी ग्रोथ उतनी ही हैम्पर होती रहेगी। और हमें यह भी याद रखना है कि समय के साथ साथ हमारा जो कंफर्ट जोन है वो श्रिंक करता रहता है। इसलिए एक समय के बाद आपको सिमिलर एक्टिविटी में सिमिलर मज़ा नहीं आता है, वो मज़ा आपका कम हो जाता है। हमारा दिमाग मुश्किल कामों को क्यों नहीं करना चाहता? उसके पीछे एक रीज़न है, वैली ऑफ डिस्पेयर, यानी हताशा की घाटी। जब भी हम कुछ नया काम करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में तो हम बिल्कुल टॉप पर होते हैं, जहाँ पे हमें बड़ा मज़ा आता है। पर जैसे हम काम को स्टार्ट करते हैं तो एक टिप आता है जहाँ पे हम बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उस काम को छोड़ने का मन बना लेते हैं मैक्सिमम लोग। पर असली जो ग्रोथ है वो उसी वैली ऑफ डिस्पेयर को क्रॉस करने के बाद स्टार्ट होती है। हमें यह याद रखना है कि हम जितने लंबे समय तक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, हमारी ग्रोथ उतनी ही हैम्पर होगी। हमें यह भी याद रखना है कि जिस कैपेबिलिटी को हम एक बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं करेंगे, वो कैपेबिलिटी समय के साथ साथ डिमिनिश होती जाएगी। जैसे कि कभी अगर आप जिम गए हैं, आपने वहाँ पे जाके बॉडी बनाई है, तो अगर आप जिम थोड़े टाइम के लिए छोड़ते हैं तो बॉडी वापस अपनी नॉर्मल शेप में आती है। मतलब जो भी आपने डेवलपमेंट करी थी 6 महीने साल में, वो ख़त्म होने लग जाती है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस बनाने में हमें काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें करना यह है कि हमें अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा पुश करके ग्रोथ जोन की तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गिटार सीखना है, तो एज ए गिटारिस्ट मुझे पता है कि शुरू के 6 महीने में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है और वो बहुत हताशा का समय होता है, जैसा हमने वैली ऑफ डिस्पेयर डिस्कस किया है। पर ग्रेजुअली क्या होगा, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेजुअली आपको कॉर्ड्स प्ले करनी आएगी, आपको ट्यून्स प्ले करनी आएगी और आपको ऑटोमेटिकली ऐसा मोटिवेशन आएगा जो आपको ग्रोथ जोन की तरफ पुश करेगा। पर यहाँ भी एक फैक्टर है, आपको थोड़ा सा गिटार आएगा तो आप बार बार उसी को बजाने की कोशिश करेंगे, आप वापस कंफर्टेबल जोन में जाने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा नहीं करना है, हमें रोज़ एक नई चीज़ सीखनी है। जो हम एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर रहे हैं उसमें भी रोज़ अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, तभी आपको उसके अंदर मास्टरी हासिल होगी। जो ग्रोथ जोन में जाने का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंसिस्टेंसी। काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च में, काफ़ी पेपर्स में ये बताया गया है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने गिटार का एग्जांपल लिया, मान लीजिए आपने गिटार सीखना शुरू किया है, पर अभी आप क्या करते हैं, आप सिर्फ हफ्ते के लास्ट में, वीकेंड पर ही 4-5 घंटे गिटार बजाते रहते हैं। इससे आपको गिटार कभी भी नहीं आएगा। आपको डेली 10 से 15 मिनट गिटार को देने ही हैं। इसलिए जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आप उस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे। इसलिए आप ये याद रखिए, आप कोई भी एक्टिविटी ले लीजिए जिसमें आप ग्रोथ जोन में जा रहे हैं, वहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, उसको रोज़ थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए, तभी आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे। बट कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन के इस ट्रैवल में हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट,
डू वन थिंग एट वन टाइम। आप अपनी एक एक्टिविटी को ध्यान से कीजिए, उसमें एक्सेल करने की कोशिश कीजिए, और एक बार जब आप उस एक्टिविटी में एक अच्छी ग्रिप बनाते हैं, अच्छी डेवलपमेंट करते हैं, तब आप सोचिए किसी दूसरी एक्टिविटी को ग्रोथ जोन में ले जाने की। अगर आप सारी एक्टिविटी को एक साथ ग्रोथ जोन में ले जाने की कोशिश करेंगे तो आप ओवरवेल्म हो जाएंगे और शायद आप छोड़ दें कि यार नहीं होता है, छोड़ दो इसको। तो ये तो हो गया फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो इम्पॉर्टेंट है, आप ओवरडू करने की कोशिश ना करें। जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग जब जिम की मेंबरशिप लेते हैं तो उनको लगता है यार फटाफट से बॉडी बनानी है, तो ओवरडू करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या फिर वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेंगे जिसकी शायद ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आपकी हेल्थ को भी बैडली इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए आप ग्रेजुअली चलिए, आप स्लो चलिए बट कंसिस्टेंट चलिए, जिससे आपकी जो भी एक्टिविटी में आप एक्सेल करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप ये बात ध्यान रखिए कि एक वर्ड होता है फीडबैक लूप। क्या होगा जब आप एक एक्टिविटी में थोड़ा सा एक्सेल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलेगा। जब वो मोटिवेशन मिलेगा तो आप और आगे जाएंगे, तो उससे आपको फिर दोबारा से एक नई एक्टिविटी सीखेंगे या उसमें ग्रो करेंगे तो आपको दूसरा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये लूप को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्टिविटी में एक्सेल करने के लिए। इसलिए आप स्मॉल विंस ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब आपको स्मॉल विंस मिलनी शुरू होंगी तो बिग विन एक दिन अपने आप आपको आराम से मिल जाएगी। मैंने भी इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए एक 35-36 ईयर्स की एज में गिटार सीखा है और मैं आज एक ट्रिनिटी का ग्रेड 5 गिटारिस्ट भी हूँ। तो मेरे लिए तो फार्मूला परफेक्टली काम किया है, आई होप आपके लिए भी करेगा। और आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक्सेल में काम करते हैं, तो एक्सेल का एक नया फार्मूला सीखने की कोशिश कीजिए, मैक्रो सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका काम आसान हो पाए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा अपनी स्टडी को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और ग्रोथ जोन में जाएं। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देखें और हमारे चैनल को प्रमोट करें, जिससे कि हम एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी बना पाएँ और ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर पाएँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।